हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ लेसन प्लान ऑन कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इसको हम दो पार्ट में सीखेंगे। पार्ट 1 में हम बात करेंगे कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या है और इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझेंगे। पार्ट 2 में हम इस कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के थ्रू लेसन प्लान बीएड के स्टूडेंट कैसे लिखते हैं उसकी बात करेंगे। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल को हम शॉर्ट में CAM का नाम देते हैं। ये मॉडल जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा डेवलप किया गया, सो इसको हम ब्रूनर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल का नाम भी देते हैं। ये एग्जाम्पल है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल टाइप का। इसमें इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में क्या होता है कि पर्सन को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, पर्सन अपने माइंड में उसकी प्रोसेसिंग करता है और कुछ ना कुछ उसमें से कंक्लूड या इन्फ्रेंस निकालता है। दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। ये एक टीचिंग स्ट्रेटजी है बच्चों को कंसेप्ट को टीच करने के लिए। सबसे पहले हमने बात की कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, तो हम बात करते हैं कंसेप्ट का मतलब क्या है। व्हाट इज कंसेप्ट मीन? कंसेप्ट मीन्स थॉट, आइडिया, इंफॉर्मेशन, मैसेज। मीन्स आप जो भी पर्सन को जो एक चीज बताना चाह रहे हो, आपकी फीलिंग्स, आपकी थिंकिंग और एबिलिटी कि आप क्या सोच रहे हो, क्या आप समझते हो, तो वो क्या है, वो कंसेप्ट है। बेसिकली कंसेप्ट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रीजनिंग, कि हम जो भी माइंड में रीजनिंग करते हैं, लॉजिकल अप्रोच लगाते हैं, उसके बाद हम क्या कंक्लूड करते हैं, दैट इज कंसेप्ट। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है परसेप्शन, यानी पहचानना। हम कोई भी चीज पहचानते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो ये कंसेप्ट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अटेनमेंट का मतलब क्या है? टू अचीव समथिंग। इट मीन्स एक्शन और फैक्ट ऑफ अचीविंग ए गोल टुवर्ड विच वन हैज वर्कड। किसी काम के लिए एक पर्सन जो एक्शन या काम कर रहा होता है, वो उस गोल को कैसे अचीव करता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ अटेनमेंट। सो व्हाट इज टीचिंग मॉडल? Teaching model is a pattern or plan which can be used to shape a curriculum or course, to select instructional material and to guide a teacher section. ये इसका क्या मतलब है कि टीचिंग मॉडल एक प्लान है, एक इंस्ट्रक्शंस है कि टीचर के लिए एक गाइड फ्रेमवर्क है कि टीचर क्लास में कैसे पढ़ाए, क्या उसके एक्शन हो, क्या उसके स्टेप्स हो, ताकि बच्चे को वो कैसे कंटेंट डिलीवर करे कि उसको वो जल्दी बच्चे रिसीव कर ले। दैट इज टीचिंग मॉडल। सो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में क्या है कि आपकी थिंकिंग को बच्चा कैसे अटेन करता है बाय यूजिंग योर टीचिंग मॉडल स्टेप्स। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम डिफरेंट फ्रूट्स देख रहे हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स। अब इंस्टेड कि हम यहाँ पर इसको कहें कि आई एम ऑब्जर्विंग एप्पल, आई एम ऑल्सो ऑब्जर्विंग ऑरेंज एंड बनाना, हम सिंपली देखते ही इस पिक्चर को बोलते हैं फ्रूट्स, फल का नाम देते हैं। इसका मतलब कि हमारे माइंड ने इन सब की पिक्चर को परसीव किया, देखा, समझा और उसको एक कैटेगराइज कर दिया, एक टर्म दे दी फ्रूट्स। सिमिलरली आई होप बहुत जल्दी आप इसको आप जो है एक टैग दे सकते हो, एक कैटेगराइज कर सकते हो। यस, इट इज द पिक्चर ऑफ वेजिटेबल्स। सिमिलरली फ्लावर्स, इंस्टेड ऑफ नेमिंग अ सिंगल फ्लावर। सो दिस पिक्चर इज इन 4 पार्ट्स। इन चारों पार्ट से आप देख के क्या कर रहे हैं, सिंपली वेदर। सो इन पिक्चर्स से अगर हमने कुछ सीखा तो वो क्या है, वो हमारे बेसिक आइडियाज थे जो कि ब्रूनर ने अपनी थ्योरी में 1960 में दिए। ही सेड आवर एनवायरमेंट इज फुल ऑफ डाइवर्स थिंग। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं और
हमारे पास एक कैपेसिटी भी है कि जिससे हम चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनकी क्वालिटीज़ के बेस पर, उनके कैरेक्टर के बेस पर, और उनको हम एक खास ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे हमने पीछे भी एग्जाम्पल भी किए हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेदर, और हम एक पर्टिकुलर जब से कैटेगराइज करते हैं तो हमारे माइंड में एक कंसेप्ट तैयार हो जाता है। ब्रूनर ने यही बात की। ब्रूनर ने कहा कि हर कंसेप्ट के बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं। ये हैं एग्जाम्पल्स, एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट वैल्यूज। लाइक मेरे माइंड में एग्जाम्पल है एप्पल। मैं बच्चे को एप्पल के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ, तो सारे फ्रूट्स उसके एग्जाम्पल के अंदर आ जाएंगे। नो डाउट जो एप्पल, पर्टिकुलरली एप्पल वाला एग्जाम्पल है, वो उसका पॉजिटिव एग्जाम्पल होगा, और बाकी सारे फ्रूट्स क्योंकि एप्पल से रिजेंबल नहीं करते, वो उसके नेगेटिव एग्जाम्पल होंगे। एट्रीब्यूट, अब एप्पल को हमने पहचानना है, क्या गुण है उसका, क्या करेक्टर है। डेफिनेटली उसकी कलर की बात हम करते हैं बच्चों को, और रेड एप्पल है ना, तो यहाँ पर वही बात हम कर रहे हैं कि कलर जो है उस फ्रूट का एट्रीब्यूट है। और एट्रीब्यूट वैल्यू, उस कलर को हम फर्दर कितने पार्ट्स में इमेजिन कर सकते हैं। रेड कलर का एप्पल है, लाइक थोड़ा सा उसमें येलो टिंज हो सकती है, तो रेड एंड येलो जो है उसकी एट्रीब्यूट वैल्यूज है। उन्होंने फर्दर कहा जो ये एक्ट ऑफ कैटेगराइजेशन है, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है द एक्ट ऑफ कैटेगरी फॉर्मेशन, कि सबसे पहला हमारा जो माइंड है वो डिफरेंट एग्जाम्पल्स को देखता है, उसको समझता है, उसके एट्रीब्यूट्स को पहचानने की कोशिश करता है, और फिर उसके बेस पर कंसेप्ट को फॉर्म करता है। तो पहला जो स्टेप है दैट इज कंसेप्ट फॉर्मेशन। और एट्रीब्यूट्स को पहचानने के बाद माइंड कंसेप्ट को अटेन कर लेता है। तो सेकंड जो पार्ट, इसका जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज द एक्ट ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट। कंसेप्ट फॉर्मेशन इज जस्ट लाइक एन एक्ट ऑफ इन्वेंशन। ये एक, जिसे हम कोई नया आविष्कार करते हैं, तो माइंड के लिए ये इन्वेंशन की प्रोसेस की तरह ही है, जहाँ वो नई कैटेगरीज को फॉर्म करते हैं। लेकिन कंसेप्ट अटेनमेंट जो है, इसमें पर्सन को कंसेप्ट पहले ही पता है, उसका जो टास्क है वो है उसके एलिमेंट्स को डिटरमिन करना, मींस उसके एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट्स वैल्यूज को पहचानना। सो अगर हम थिंकिंग प्रोसेस के लेवल से देखें तो ये दोनों जो प्रोसेस है, कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड कंसेप्ट अटेनमेंट, ये थिंकिंग प्रोसेस के लेवल के लिहाज से सिग्निफिकेंटली डिफर करती है। टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल की बात करते हैं। यहाँ सिंपल हम बात करेंगे कि कौन कौन से टीचिंग मॉडल जो है उसको हम कितने पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। बेसिकली 4 तरह के मॉडल्स जो हैं जॉयसी एंड वेल ने डिस्कस किए 1986। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, सोशल इंटरेक्शन मॉडल्स, पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल्स एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल्स। बट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कैम की, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल की, वो एग्जाम्पल है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स का। बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल की। किसी भी मॉडल में बेसिकली 6 स्टेप्स होते हैं। पहला है फोकस। फोकस मीन्स उस मॉडल का पर्पस क्या है, वाई द टीचर इज गोइंग टू यूज दैट मॉडल, दैट इज द फोकस। सेकेंड इज सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स जब उस मॉडल को टीचर अडॉप्ट करेगा, क्लास में यूज करेगा, तो उसके क्या स्टेप्स होंगे, हाउ ही विल बी यूजिंग दैट इन हिज क्लासरूम, दैट इज द पार्ट ऑफ सिंटेक्स। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शंस, उसकी उस मॉडल को यूज करते हुए रिएक्शंस, इमोशंस क्लासरूम में कैसे होने चाहिए, ही शुड बी स्ट्रिक्ट और लीनियंट और फ्रेंडली, दैट इज अंडर द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शंस।
सोशल सिस्टम का मतलब है कि हाउ वी विल रिएक्ट टू द रिएक्शन और रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट्स, किस तरह का माहौल जो है क्लासरूम में वो प्रोवाइड करेगा। सपोर्ट सिस्टम मीन्स उस मॉडल को यूज करते वक्त वो क्या क्या एडिशनल चीजों को यूज कर सकता है, क्या क्या चीज प्रयोग में ला सकता है। एप्लीकेशन, वो मॉडल किन सब्जेक्ट्स में, किन एरियाज में, किन टॉपिक्स में हेल्पफुल होता है। नाउ कमिंग अबाउट द कैम्प स्टेप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस। ये मॉडल जो है फैसिलिटेट करता है कंसेप्चुअल लर्निंग को, जहां पर बच्चे ने रट्टा लगा के रोट लर्निंग के थ्रू नहीं लर्न करना, बल्कि उसने अपने माइंड में कंसेप्ट क्लैरिटी करनी है और उसके बाद लर्निंग करनी है। सो दैट इज टर्म्ड एज कंसेप्चुअल लर्निंग। ये मॉडल इंडक्टिव नेचर का है। इंडक्टिव नेचर का मतलब हम यहाँ बच्चे को एग्जाम्पल्स दे रहे हैं और उसके बाद उसके माइंड में कंसेप्ट बन रहा है। सिंटेक्स में अलग अलग फेजेस है। इसमें बेसिकली 3 फेजेस में जो है मॉडल चलता है। फर्स्ट फेज है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ कंसेप्ट, कि टीचर जो है डाटा प्रोवाइड करेगा और बच्चे उसमें से कंसेप्ट के गुणों को, एट्रीब्यूट्स को पहचानेंगे। फेज 2 टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट, फिर टीचर जो है ये चेक करेगा कि क्या बच्चे ने वो कंसेप्ट अटेन कर लिया है, क्या वो प्राप्ति उसको उस कंसेप्ट की हो गई है। फेज 3 इज एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज, फिर वो एनालिसिस करेगा कि बच्चे ने किस तरह से, क्या उसने हाइपोथेसिस बनाए, क्या उसके माइंड में कल्पनाएं आई। वो हाइपोथेसिस या इसको हम परिकल्पनाएं का नाम देते हैं हाइपोथेसिस को, कि उसके माइंड में उसने उस चीज को कैसे रिसीव किया, किस तरह से स्टेप्स उसके माइंड में चले। दैट इज एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजी। नाउ सिंटेक्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट फेज था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें टीचर क्या कहेगा कि बच्चे मेरे माइंड में एक कंसेप्ट है, उसके वो मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, मगर उस चीज को तुमने खुद पहचानना है। देन प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल, वो बच्चे को एग्जाम्पल्स लिखकर बताएगा कि ये उस कंसेप्ट का पॉजिटिव एग्जाम्पल है और ये उसका नेगेटिव एग्जाम्पल है। लाइक अगर बच्चे को आपने कोई भी फ्रूट के बारे में बात करनी, लाइक हमने पहले बात की थी एप्पल की, तो कोई भी फ्रूट उसका पॉजिटिव एग्जाम्पल है। लाइक उसमें मैंने नेगेटिव एग्जाम्पल यूज करना है। ब्रिंजल मैंने वर्ड लिख दिया बोर्ड पर, ब्रिंजल उसका क्या है, नेगेटिव एग्जाम्पल है। कंपैरिजन ऑफ एट्रीब्यूट्स, अब बच्चे पहचानेंगे कि एक टीचर ने एग्जाम्पल लिखा है, लाइक मैं सपोज हमने 2 एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख दिए कि मैंगो इज यस एग्जाम्पल एंड ब्रिंजल इज नेगेटिव एग्जाम्पल, नो एग्जाम्पल। तो बच्चे अब पहचान रहे हैं कि एक एग्जाम्पल जिसको टीचर ने यस एग्जाम्पल का नाम दिया है वो फ्रूट का एग्जाम्पल है, जबकि दूसरा एग्जाम्पल एक वेजिटेबल का एग्जाम्पल है। अगेन टीचर लिखता है ग्रेप इज द यस एग्जाम्पल एंड बीन्स आर द नेगेटिव एग्जाम्पल। बच्चा वेरीफाई करता है कि यस टीचर इज टॉकिंग अबाउट फ्रूट। तो इसका मतलब वो गुणों को देखते हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल को देखते हुए उसको कंपेयर करता है। सो कंपैरिजन ऑफ एट्रीब्यूट्स। जनरेटिंग एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, अब उसके माइंड में अलग अलग हाइपोथेसिस बनने शुरू हो जाते हैं और उसको वो गिवन एग्जाम्पल के सेट के साथ टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। नेमिंग द कंसेप्ट, और जब बच्चे एक खास कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं तो बच्चा उस नेम कंसेप्ट को नेम दे देता है कि टीचर डू यू वांट टू टीच दिस कंसेप्ट। स्टेटिंग द रूल और डेफिनेशन ऑफ द कंसेप्ट, और टीचर लास्ट में उस चीज के बारे में उसके रूल या डेफिनेशन को क्लियर करता है, उस कंसेप्ट के रूल या डेफिनेशन को। फेज 2 टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट। नो डाउट इसमें टीचर जो है अब और बहुत सारे एग्जाम्पल्स बोर्ड पे लिख देगा और वो जो है अनलेबल्ड होंगे। अब वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा कि जो है वो उसको यस और नो का टैग दे। और ये जो है एग्जाम्पल टीचर के
थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद अगर बच्चे उसको टैग सही दे लेते हैं तो टीचर बच्चों को अपने खुद के एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए कहेगा। सो ये दो जो है स्टेप्स है हमारे टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट के। एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटेजीज, फिर यहाँ पर लास्ट में थर्ड स्टेप में टीचर जो है डिस्कस करेगा कि क्या क्या उनके माइंड में आया जब फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा गया, कैसे उन्होंने हाइपोथेसिस बनाए और कैसे उन्होंने कुछ गुणों को पहचाना, कितने हाइपोथेसिस उनके माइंड में आए, कितने सक्सेसफुल उसमें से रहे और कितने फेल हो गए, और इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेटजीज उन्होंने किस तरह से उस चीज पे कंक्लूड किया। सो सिंटेक्स के बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शंस की। यहाँ टीचर का रोल जो है एक सपोर्टिव रोल है, जहाँ पे टीचर बच्चों को मोटिवेट करेगा कि वो कंसेप्ट को एनालाइज करे और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको पहचानते हुए अपने हाइपोथेसिस को क्रिएट करें। यहाँ पर हमें एक चीज और देखनी है कि हाइपोथेसिस में मैंने वर्ड SES लिया है, मींस सभी बच्चों के हाइपोथेसिस। सिंगल अगर हो तो वो SIS हाइपोथेसिस उसको कहते हैं। तो यहाँ हमने प्लूरल वर्ड यूज किया बिकॉज many students will generate their own hypothesis. हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो नाउ सिक्स्थ एलिमेंट इज एप्लीकेशन। ये मॉडल बेसिकली यूज किया जाता है साइंसेज में, लैंग्वेजेस में, मैथमेटिक्स में। Basically, this model is more applicable on natural sciences. We can tag the word for all three subjects like natural sciences because इसमें हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बच्चा एग्जाम्पल्स को देखते हुए उनके एट्रीब्यूट्स को पहचानते हुए वो कंसेप्ट तक पहुंच सकता है। अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए कि सबसे पहले सपोज आपने पढ़ाना है कंसेप्ट पीरियोडिक मोशन। तो नो डाउट उसकी जो पीरियोडिक मोशन की जो डेफिनेशन है, एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। तो इसका मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद रेपिटिशन ऑफ मोशन है जिसको हम पीरियोडिक मोशन देते हैं, नाम देते हैं। देन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, तो दो चीजें इसमें हमारे सामने कंक्लूड हुई। एक तो है टाइम इंटरवल की एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद दूसरा रिपीटिंग एक्टिविटी, वो जो मूवमेंट है वो रिपीट होगी। नॉन एसेंशियल, यहाँ पर कितने टाइम के बाद रिपीट हो रही है, वेदर 5 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद, ये मैटर नहीं करता। शेप क्या है, अब सपोज आपने एक थ्रेड पे नीचे एक चौक का पीस बांध दिया या एक स्टोन बांध दिया या एक पेंसिल बांध दी, उसकी शेप से नहीं डिपेंड करेगा। बेसिकली हम बात करते हैं कि टाइम इंटरवल कितना यूज हुआ, साइज और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट जो है मैटर नहीं करती। तो ये क्या है, उसके नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हैं। करते लाइक यहाँ पर आपने जब बच्चे को जो है एग्जाम्पल दी थे फर्स्ट स्टेप में, अब आपने यहाँ पर अगेन अनलेबल्ड एग्जाम्पल प्रोवाइड कर दी, रोटेशन ऑफ अर्थ। अब बच्चे ने यहाँ पर जो है यस और नो खुद जो है टैग देना है इसको, फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स, क्रॉलिंग ऑफ ए स्नेक, देन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। और नो डाउट
मेकिंग स्ट्रेटेजी में मैं आपको ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ज़रूरी था कि हम स्टेप थर्ड को पहले डिस्कस करें। तो लाइक यहाँ पर बचा जो है डिफरेंट हाइपोथेसिस, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कितने हाइपोथेसिस बने थे, कैसे उन्होंने किन लाइंस पे उन्होंने हाइपोथेसिस को फॉर्म किया था और किन हाइपोथेसिस की लाइन पर उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था, एंड हाउ दे come to the conclusion. This is all about. Thank you.